वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो आज हम क्लास 10 का जो आईसीएसई बच्चों के लिए इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड ये फोर्थ क्लास होगा। जैसे फर्स्ट क्लास में कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, एक फार्मूला मेथड, नेक्स्ट सॉल्यूशन, जो नेचर ऑफ द रूट्स, ये सब खत्म किया है। आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा मैं अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। The nature of the roots of a quadratic equation 3x square minus 6x minus 3 equal to 0। मैं बीच बीच में जो कंसेप्ट है एक बार भी फिर रिवाइज करूंगा। तो नेचर के लिए क्या आपने निकला है, d निकालना होगा। सो d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। इफ d इक्वल टू 0 हो जाएंगे देन व्हाट हैपन, रियल एंड इक्वल होगा। इफ d लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स। इफ d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी हिसाब से d निकालो। तो d क्या होता है देखिए, अभी d होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, -6, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू c क्या होता है सर, कांस्टेंट -3 इंटू a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3। देखिए अभी क्या होता है, -6 का प्लस हो जाएंगे 36 माइनस 36, ये 0 होता है। इफ d इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपन, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए रियल एंड इक्वल, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मैंने बताया था बीच बीच में मैं कंसेप्ट भी पूरा समझाऊंगा आपको एक बार फिर, ठीक है। पेन पेपर निकालिए, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 2026 का एक क्वेश्चन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x minus 2 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले सॉल्व करेंगे तो सिग्निफिकेंट क्या होता है, डेसिमल के, ये भी समझाऊंगा अभी। देखिए तो इसको पहले ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 2ab माइनस 4x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 9x प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करना है सर, आंसर निकालेंगे अभी x का पर फॉर्मूला मेथड, यू नो। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड 2a। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले इसको निकाल दीजिए। तो d, अभी d निकाल दीजिए पहले। सो b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट दैट इज 1, a इज व्हाट, कोएफिशिएंट, सॉरी अभी देखिए यहां पे लिखा है ना, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होता है आपका इक्वेशन। तो इसमें d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4 से d इज व्हाट, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इज व्हाट, कांस्टेंट 1, a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1। तो ये हो गया आपका 81 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया 81 माइनस 4 का 77। तो इसका रूट ओवर निकालेगा अभी d, बी स्क्वायर माइनस 4, तो इसके कैसे निकालेंगे, आपको एक चार्ट मिलेगा, नहीं तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, 77 का रूट ओवर। सर राइट साइड में पेयरिंग करेंगे ऐसे, जो नंबर यहाँ डालेंगे वो सेम नंबर वहां डालेंगे, देखेंगे 77 आता है कि नहीं। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ज्यादा होता है, तो 8 8 जा 64। सो 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 6 1, और कोई नंबर नहीं तो मीन्स डेसिमल देंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पर आफ्टर डेसिमल जो जितने जीरो आप डाल सकते हैं। सो स्क्वायर रूट में से 2 जीरोज साइमल्टेनियसली ड्रॉप होगा, 2 जीरोज, ठीक है। तो देन व्हाट हैपन, 8 विल बी एडेड हियर, 8 प्लस 8 इज व्हाट, 16। जो नंबर डालेंगे यहाँ पे डालेंगे। अगर 5 डालेंगे तो 165 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 डालेंगे तो 166 में 7, और 8 डालेंगे, देखता हूँ 8 डालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 4 कैरी प्लस 6,
ये ज़्यादा हो जाता है तो 7 देंगे, तो इसमें 160, अगर 7 देंगे तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 167 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 के 4, 1169। तो अगर 7 देंगे तो पॉइंट यहाँ पे, तो 7 1169, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 1 1, 131। फिर बिकॉज 2 zeros विल ड्रॉप, अगेन क्या होगा, 7 विल एडेड हियर, 7 प्लस 7 14, 174। जो नंबर डालेंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अभी देखता हूँ क्या डालेंगे, अगर 5 डालेंगे, 5 ने 7 8 डालता हूँ, 174, 8 डालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 से 64, हिट एंड ट्राई, आप ट्राई करेंगे। ये ज़्यादा हो जाता है तो 7 देंगे, ये नहीं होगा 7, तो 7 डाल दीजिए, 174, 7 डालेंगे तो 7 7 7 49, 9 4, तो 7 देंगे, तो 1 2 2 2 9, 1 2 2 2 2 9, सो 10 माइनस 9 क्या होगा सर, 1, 9 माइनस 2 7, ये 0, 10 माइनस 2 8, इतना ही होता है। फिर एक प्लेस छोड़ दीजिए, 8.77 अप्रोक्सीमेटली लीजिए। अभी क्या करना है, इसको वैल्यू निकालना है, देखिए 8.77, ये हो गया आपका जो डी का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या हो गया सर, 8.777। ठीक है, तो अभी x इक्वल टू माइनस बी, बी इज व्हाट, माइनस बी इज व्हाट, माइनस 9 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में निकल गया आपका 8.77 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये हो गया आपका। तो देखिए क्या होता है सर, तो माइनस बार प्लस 9 प्लस और माइनस 8.77 डिवाइड बाई 2। अभी देखिए एक प्लस एक माइनस होता है, थोड़ा सा इसका इरेज कर देता हूं, और सेकंड इसका रूट ओवर हो गया आपका 8.77। बाकी ये इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखता हूं सर, 9 एक रूट होगा क्या सर, 9 प्लस 8.77 बाई 2, अनदर होगा क्या सर, 9 माइनस 8.77 बाई 2। तो ऐड कर दीजिए, डेसिमल के पुट कर, डेसिमल पुट अंडर डेसिमल, तो 17.77 बाय 2, तो 2 8 जा क्या होगा सर, 2 8 जा 16, 1 डेसिमल क्रॉस करके जा रहा है, 2 8 जा 16, 1 6 7 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, ऐसे होता है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट क्या होता है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस 3 डिजिट्स। ओके, सो यू सी 4th डिजिट, इट इज मोर देन और इक्वल टू 5 होगा तो 1 ऐड होगा, जैसे राउंड अप करती है। अगर लेस देन 5 होगा तो आज इट छोड़ देना। तो ये मोर देन और इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा सर, 8.89 ये होता है, 1 ऐड हो जाएगा। और ये होगा तो क्या होगा, तो देखिए, तो 9 माइनस 8.77, तो क्या होगा, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 7 2, ये हो गया, तो 0.23, जो 0.23 डिवाइडेड 2, पहले डेसिमल क्रॉस, 2 1 जा 2, फिर 3 2 1 जा 3, फिर 1 2 5 जा 10, करेक्ट टू 3, और बाकी तो 0, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट मीन्स ये तीनों प्लेस रखेंगे। तो ये दिस इज लेस देन 5, सो ये हो गया आपका क्या सर, 0.115, ये होता है आंसर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सो और अगर भी एक एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं,
थोड़ा देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, अगर ये लिखा होगा सर 0.0028 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में 00 नहीं आएंगे, ये 2 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये 00 सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर्स और नंबर्स बिफोर दैट। तो ये क्या होगा, तो ये प्लेस करेंगे, इसमें डालेंगे, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में आ जाएंगे, तो 0.00280 ये होता है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो फिर विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस, एक वार प्रॉब्लम आया है 2026 में। द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 5 and the sum of the reciprocals is 3/10, find the two number। okay, difference of the two natural number is 5। अगर एक x होगा तो दूसरे वो क्या होगा, x + 5 लीजिए, x - 5 लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो नेचुरल नंबर ने नेगेटिव नहीं आएंगे, तो x + 5 लीजिए। लेट वन नंबर बी, वन नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर लिखा है, लेट वन natural number be x, then other be what, x + 5 because difference is लिखा है 5, दोनों का बीच में डिफरेंस 5 होगा। then and the sum of the reciprocal, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 इज इक्वल टू 3/10। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अभी यू टेक द एलसीएम, सो x इंटू एक्स प्लस 5 दोनों अलग अलग फैक्टर होता है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, तो x में डिवाइड करेंगे तो x + 5, फिर x + 5 के साथ डिवाइड करें बाकी x इक्वल टू 3/10, तो x + x क्या होगा सर, 2x + 5 बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूट अप्लाई करके, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3/10, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अभी, सो 3 इंटू दिस वन, सो 3x² प्लस 15x इक्वल टू क्या होगा सर, 10 उधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 × 2 = 20x प्लस 50, अभी वेरिएबल वन साइड, 3x² प्लस 15x माइनस 20x माइनस 50 इक्वल टू 0, सो 3x² माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं और फार्मूला मेथड भी आप कर सकते हैं, किसी हिसाब से करेंगे अभी देखिए, तो 50 × 3 क्या होगा सर, 150 को प्राइम फैक्टर बना दीजिए, 5 आना चाहिए, एडिशन करेंगे तो -5 आना चाहिए आपको, सो 2 करेंगे तो 75 नहीं सर, फिर 3 करेंगे, 3 × 2 = 6 1 25, फिर 5 तो देखिए तो 5 × 3 = 15 10, यस 15 10 जो हो जाएंगे, सो 3x² माइनस 15x प्लस 10x, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो -5x आता है नहीं, देन -50 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 3x अगर कॉमन ले जाएंगे तो x - 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन ले जाएंगे तो x - 5 इक्वल टू 0, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो कुछ कहाँ से गलती होगा, तो x - 5 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, सो दोनों प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स अगर 0 होगा, अगर दिस वन 0 और दिस वन 0, यहाँ पे भी थोड़ा देख दीजिए, अगर x - 5 0 हो जाएंगे तो x इक्वल टू 5, अगर 3x + 10 0 हो जाएंगे देन x इक्वल टू -10/3, ये लिखा है नेचुरल नंबर, सो दिस शुड बी डिस्क्वालिफाइड, ये लिखा है ऐसे लिखना है, तो आज टू नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो देन x इक्वल टू 5, इफ वन नंबर इज 5 अदर शुड बी x + 5, सो वन नंबर इज 5 अदर विल बी 5 + 5 10, ये होता है दोनों नंबर, ये होता है आंसर। कैसा लगा, तो इसी हिसाब से ये जो वर्ड प्रॉब्लम वेरी सिंपल, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करो, तो आपको ये जो स्क्वायर रूट कैसे निकालना पड़ेगा ये थोड़ा याद रखो, नहीं तो चार्ट भी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो यू हैव टू लर्न करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन देखिए, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हैज 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, ऐसे नेचर, ये होता है क्या, नेचर, नेचर के लिए आपको क्या निकालना है, डी निकालना होगा, सो डी इज व्हाट, डी इक्वल टू व्हाट, b² - 4ac। अभी देखिए b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7
रूट सेवन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, सी इज कॉन्स्टेंट दैट इज 2, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर सर 7 माइनस 12 सॉरी माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 17, तो इट इज लेस देन जीरो मीन्स नो रियल रूट्स, ये होता है। आपको याद, एक बार रिवाइज कर देता हूं, इफ डी इक्वल टू जीरो होता है देन रियल एंड इक्वल, इफ डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, इफ डी लेस देन जीरो होता है नो रियल, ये से याद रखो, ये नेचर ऑफ द रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन देखिए। व्हाट प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है। तो क्या करना है देखिए, तो अभी सॉल्व करना है तो फार्मूला मेथड में ही करेंगे। तो फार्मूला के लिए आप क्या करेंगे सर, x इक्वल टू सर माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड 2a। तो अभी ये d सेपरेटली निकाल दीजिए, ये होता है d, बी स्क्वायर माइनस 4 इज व्हाट d, इसको निकाल दीजिए। तो d इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x सर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी कॉन्स्टेंट माइनस 4, ये क्या होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ x 2, तो ये हो गया 25 प्लस 32, तो क्या होगा सर 57। सो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ d निकाल दीजिए। 57 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये सेम लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड में 57.00 इसमें डाल दीजिए जितने डालेंगे। तो अभी पेयरिंग कर दीजिए, 57 जो नंबर यहाँ डालेंगे सेम नंबर उधर डालेंगे, 5 5 जा 25 नहीं, 6 6 जा 36 नहीं होगा, 8 8 जा 64 नहीं होगा सर, 7 7 जा 49, तो 7 माइनस 17 माइनस 9 8, ठीक है 8। तो अभी डेसिमल क्रॉस करके जाएंगे, डेसिमल देंगे तो 2 0 ड्रॉप करो, देन 7 विल बी एडेड हियर, 7 प्लस 7 होगा 14 होगा। तो इसमें डालेंगे, अगर 5 डालेंगे तो देखता हूं 1, जो नंबर डालेंगे सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई, हाँ ये हो जाएंगे 725, ठीक है। तो क्या डालेंगे सर 5 डालेंगे तो 7 25, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, ठीक है। तो फिर 2 0, फिर ट्राई करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये 5 है, तो 5 क्या करेंगे सर ऐड करेंगे ऐसे 5 आफ्टर डिविजन ऐड, 5 प्लस 5 क्या होगा सर 10, 5 150, जो नंबर डालेंगे यहाँ पे डालेंगे, अगर 6 डालेंगे तो 1 5 0, 6 डालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, सर ज्यादा हो जाता है 5 देंगे, 1 5 0, अगर 5 देंगे तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 0 2, ये हो जाएंगे 7 ना, ये भी ज्यादा होता है, ये 7 5 0 0, ये होता है 7 जा 2 नहीं होगा सर, 4 देंगे 4, 1 5 0 4 देंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 4 देंगे तो क्या होगा सर 6 0, ठीक है 6 0 1 6, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, ये हो गया सर 4, 7 माइनस 6 1, ठीक है 1 4 8, फिर 2 0, लास्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा सर 4 दिए थे ना, 1 5 4 दिए थे, तो अभी 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 8 0 5 1, लास्ट नंबर जब जो भी डालेंगे देखता हूँ 7, देखता हूँ यहाँ क्या पे होगा, अभी देखिए ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, 1 5 0 8, इसमें क्या डालेंगे सर, अगर 4 डालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देखता हूँ क्या होता है सर, 1 5 है 4 4 जा 16,
1508 नहीं, और थोड़ा 8 ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा देंगे, तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, करेक्ट टू थ्री तो ऐसे छोड़ दीजिए। 7.54 बाद में करेंगे कुछ अगर जो कुछ होगा, और दे दिए लास्ट नंबर तो ट्राई कर देता हूँ। 1508 था, अगर 8 डालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू क्या होगा इसमें देखिए, 141207 14 ये हो जाएंगे, आई थिंक 8 लगा तो 7.54, जैसे इसको राउंड अप भी करेंगे, 8 होगा तो 5 कर दीजिए, 7.5, जैसे ये 8 समथिंग होता है तो ये क्या मोर देन 5, तो आप 7.55 भी कर सकते हैं, तो 7.55 ले दीजिए, ये हो गया स्क्वायर रूट। ओके, तो डी निकल गया आपका 7.55। अभी सिंप्लीफाई करो, इसका रूट ओवर तो निकल गया, ठीक है। तो अभी इसको वैल्यू निकालेंगे, डी अब निकल गया, तो x इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस बी, बीज कोएफिशिएंट है -5 माइनस बी का -5 प्लस और माइनस रूट ओवर निकल गया आपका 7.55 डिवाइडेड 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है सर 2, ये हो गया, तो 5 प्लस और माइनस 7.55 डिवाइडेड 4। तो अभी देखिए होल नंबर के साथ होल नंबर, तो 12 पॉइंट प्लस, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, एक होगा 5 प्लस 7.55 बाई 4, अनदर होगा 5 माइनस 7.55 बाई 4, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई कर दीजिए सर, सो 12.55 बाई 4, तो इसमें डिवाइड करो, 4 3 जा 12 पॉइंट, 4 1 जा 4, 1 15 30, ठीक है। अभी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, तो क्या लिखा है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, तो ये तीनों रखना है, ये तीनों, सो 3.13, सो फोर्थ प्लेस को देखिए, ये मोर देन 7 होता है, मोर देन 5, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 3.14, ये होता है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट। और सेकेंड चीज देखिए 5 माइनस, बड़ा नंबर है माइनस, तो इसमें क्या होगा सर 7.55 माइनस 5, ठीक है, 5 सो 2.5 माइनस 2.55 डिवाइड बाई 4, तो क्या होगा सर, पहले से डेसिमल क्रॉस करके, 2 तो नहीं होगा तो 25, पहले से डेसिमल क्रॉस करके जा रहा है, माइनस 6 सॉरी, तो क्या होगा सर माइनस डेसिमल 0.46 जा 24, 1 15, 4 3 जा 12 और 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, एक बार चेक कर दीजिए, तो 4 6 जा 24, 1 15, 4 3 जा 12, 3 30, 4 7 जा 28, 2 और 5 4 5 जा 20, ये होता है। सो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, ये देखिए ये होता है क्या है, ये तीनों रखना है, तो ये प्लेस देखिए इट्स मोर देन 5 और इक्वल टू 5 होता है, 1 ऐड कर दीजिए, माइनस 0.638, ये होता है आंसर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थोड़ा इसको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम देखिए, मिस्टर एंड मिसेस दास वे आर ट्रैवलिंग बाय ए कार फ्रॉम दिल्ली टू कौशली इज अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन, ये दोनों स्टेशन में दिल्ली एंड कौशल कितने डिस्टेंस सर 350 किलोमीटर। Due to heavy rain, they had to slow down. The average speed of the car was reduced by 20. जितने पहले था अभी रिड्यूस हो गया, तो ओरिजिनल स्पीड क्या पूछा है आपको, देखिए द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर,
अभी क्या हुआ, न्यू स्पीड क्या होगा, 20 रिड्यूस हो गया, न्यू स्पीड क्या होगा सर, x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड टाइम एंड जर्नी इंक्रीज बाय 2। सो अभी टाइम क्या हो गया, एंड टाइम ऑफ द जर्नी पहले जितने टाइम लेता आज स्पीड रिड्यूस है, सो टाइम ज्यादा जरूर लगेगा, तो टाइम क्या हो गया, 2 आवर मोर हो गया, टाइम 2 आवर्स मोर। सो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो अभी क्या करना है सर, देखिए टाइम गैप, इनिशियल जो टाइम, पहले टाइम क्या था सर, डिस्टेंस 350, स्पीड इज x, सो टाइम इक्वल टू, सर वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 350, स्पीड इज x, नाउ न्यू स्पीड इज x माइनस 20, सो न्यू टाइम कितना रहेगा, न्यू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 350 एंड स्पीड इज व्हाट, x माइनस 20। अभी टाइम कौन सा ज्यादा, ये टाइम ज्यादा हो गया, बिकॉज रिड्यूस हो गया स्पीड, ये टाइम ज्यादा, तो ये टाइम और ये टाइम के बीच गैप कितना है सर, 2 आवर्स। तो इसे सब कर दीजिए, सो 350 बाय x माइनस 20 माइनस ये हो गया सर 350 बाय x कितने सर, 2 आवर, ये होता है इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दीजिए, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, आप करो। तो x इंटू एक्स माइनस 20, तो 350 इंटू एक्स माइनस 350 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएंगे आपका आंसर, x निकल जाएंगे। तो आपको क्या पूछा है सर, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार x मिल जाएंगे, एंड विथ रिड्यूस स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स दैट टुक टू रीच दैट, अगर रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टाइम ले जाएंगे, रिड्यूस टाइम क्या होगा, ये 350 डिवाइड बाई x माइनस 2, इसमें डाल दीजिए, ये होता है आपका आंसर। देखिए मैंने बताया था ना, बीच बीच में जो कंसेप्ट बताऊंगा, तो आपके लिए मैंने पेन पेपर निकालिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए। ये 2 साल का कंप्लीट हो गया, 2026 एंड 2025 का ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटेड। सो विल डू नेक्स्ट जो पीवाई के होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2-3 क्लास में सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।